तो भाई उस सीजन का वो टाइम आ चुका है जहां पर रियल मैड्रिड जाग जाती है और रियल मैड्रिड वाकई में अब लग यही रहा है कि चैंपियंस लीग में फिर से जाग गई है और उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त सा कमबैक आपको करके दिखा दिया। देखो यार, दोनों टीम्स को बहुत सारे इश्यूज थे। अब मैनचेस्टर सिटी को भी बहुत सारे इश्यूज थे, उनको प्रीमियर लीग में भी बहुत सारे इश्यूज थे, रियल मैड्रिड को भी बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। पिछले सीजन में भी उनको इंजरी क्राइसिस रहा, इस सीजन में भी उनको इंजरी क्राइसिस रहा, पिछले सीजन में भी वो चैंपियंस लीग जीत गए थे इन सारी हरकतों के बावजूद। और इस सीजन में भी वो करते 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 अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, बुरी फुटबॉल खेल रहे हैं, आज मबाप्पे चल रहा है, आज विनी चल रहा है, आज इनका बुरा गेम आया, सब कुछ हमने देख लिया सीजन में। लेकिन अभी भी वो हर कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं, अलाइव हैं। और स्पेशली चैंपियंस लीग की अगर बात की जाए तो भाई चैंपियंस लीग में या तो ये कंपटीशन शायद बनाया ही इन लोगों के लिए गया है, क्योंकि यहाँ पर उनकी लक भी जाग जागती है और उनके उसके साथ साथ उनके प्लेयर्स भी राइट मोमेंट के ऊपर राइट टाइम के ऊपर जाग जाते हैं। इस पूरी अगर आप टू लेग टाई को देखो ना, तो यहाँ पर तीन गलतियां की हैं मैनचेस्टर सिटी ने। आपको याद होगा कि पिछला गेम 2-1 के साथ फर्स्ट लेग में जीत रही थी मैनचेस्टर सिटी, आखिरी 5 मिनट में उन्होंने दो गलतियां की, दो गोल कंसीड कर लिए। आज पहले ही 5 मिनट के अंदर उन्होंने गोल कंसीड किया, वो भी एक डिफेंसिव एरर था। तो तीन गोल जो जब आप ऐसे खा लेते हो तो लोग बात ये करते हैं कि हर सीजन में यही होता है और रियल मैड्रिड जो है वो उनको लक उनके साथ आ जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ना, जब मैंने इसको पूरा गौर से देखा तो एक चीज मैंने सोची कि यार लक रियल मैड्रिड के साथ ही क्यों होती है। एक सवाल है, क्योंकि यार उनकी मेंटालिटी जो है ना वो बड़ी मॉन्स्टर मेंटालिटी बन चुकी है इस कंपटीशन के अंदर। पिछले 10 साल से वो इस कंपटीशन को डोमिनेट कर रहे हैं और जब भी कोई टीम इनके अगेंस्ट खेलती है ना, तो आपने ये देखा होगा कि वो गलतियां करती है। क्यों? क्योंकि स्पेशली आखिरी 5-10 मिनट जो होते हैं किसी भी गेम के, वो बड़े नर्वी मोमेंट्स होते हैं और आपने देखा है कि रियल मैड्रिड अक्सर आखिरी 5-10 मिनट के अंदर ही गेम को चेंज करती है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी, वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। और जो दूसरी टीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो खेल रही होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, नर्वी मोमेंट में आके उनके नर्व्स जो है वो जवाब दे देते हैं और वो गलतियां करनी शुरू कर देते हैं और इसका पूरा फायदा उठाती है रियल मैड्रिड। तो भैया रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को जो है वो हरा दिया और काफी कन्विंसिंगली हराया। देखो, ये तो एक्सपेक्टेड था कि रियल मैड्रिड स्पेशली इत्तेहाद पे हराने के बाद से मुझे ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि सिटी कमबैक करेगी, स्पेशली इतने सारे इश्यूज उनके जो हैं वो चले आ रहे थे। और फिर जब आज अर्लिंग हालैंड ने स्टार्ट नहीं किया, उसके अलावा जब मैंने उनकी बेंच देखी ना, तो वहाँ पे ग्रिलिश बैठे हुए थे, वहाँ पे डी ब्रूने बैठे हुए थे। तो यार एक चीज़ तो मुझे रियलाइज़ हो गई कि जब इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स किसी टीम के बेंच के ऊपर बैठना शुरू हो जाएँ, हालैंड को हम निकाल के, क्योंकि वो उनको शायद कोई इंजरी-विंजरी का इश्यू था जिसकी वज़ह से उनको नहीं खिलाया। लेकिन उसके अलावा जब आपके बड़े-बड़े प्लेयर्स बेंच के ऊपर बैठ जाएँ, जिन्होंने पिछले 8-10 सालों में इस क्लब के लिए बहुत कुछ किया और इस क्लब ने जो भी अपने इन 10 सालों में जो भी कुछ भी अचीव किया, वो इन प्लेयर्स के सर के ऊपर किया, तो इसका मतलब ये है कि उस क्लब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अभी निको गोंजालेस आए थे न्यूकासल के अगेंस्ट, बड़ी अच्छी गेम थी उनकी। उमर मरमूश आए थे, उन्होंने हैट्रिक स्कोर की थी और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि सिटी जो है वो गेम को चेंज कर देगी, लेकिन नहीं होता भाई। आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे हो और रियल मैड्रिड भी बहुत सारे इश्यूज के बावजूद कार्लो एंसेलोटी को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, जो मर्जी कर लो, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो बंदे ने बहुत कुछ अचीव करके दिया रियल मैड्रिड के साथ। और फिर वही बात करूंगा कि रियल मैड्रिड जब जब इस कंपटीशन में रूल्स चेंज हुए हैं, इस कंपटीशन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उस सीजन में रियल मैड्रिड ने ये कंपटीशन जीता है। और मुझे अभी भी ये लगता है कि रियल मैड्रिड जो है वो यहाँ से ये कंपटीशन जीत सकती है, क्योंकि देखो यार, अब तो उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को तो हरा दिया, अब आगे उनको एटलेटिको डी मैड्रिड या लेवरकुसन में से कोई एक टीम मिल सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने मैच के बाद जब एसेंसियो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार हम रियल मैड्रिड है, हमें कोई भी टीम दे दो, डजेंट मैटर। और एम्बापे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार आई वुड प्रेफर एटीएम, एटलेटिको डी मैड्रिड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा ट्रिप बचे, हमें ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। तो भाई ये सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं, दे आर प्रिपेयर्ड। और भाई एम्बापे की एक क्लास की हैट्रिक थी, भाई क्लास की हैट्रिक थी। पहला गोल जैसा भी था,
वो डिफेंसिव एरर था या जो मर्जी था, लेकिन कूल एंड काम फिनिश, पहले ही 5 मिनट के अंदर वो गोल स्कोर हुआ और गेम खत्म हो गई। और आज रियल मैड्रिड बहुत ऑर्गेनाइज दिख रही थी। उनकी प्रेसिंग बहुत ऑर्गेनाइज थी, ऑन द बॉल वो काफी ज्यादा अच्छे थे, पोजेशन कहीं ना कहीं आप मैनचेस्टर सिटी ने बना के रखा, लेकिन एक भी शॉट ऑन टारगेट आपने नहीं मारी पहले हाफ में, आपने जरा सा भी प्रेशर नहीं डाला रियल मैड्रिड के गोल के ऊपर, तो फिर आप कैसे ये टाई जीत सकते हो। और फिर उसके बाद जो दूसरा गोल किया था अम्बापे का, वो टिपिकल अम्बापे गोल था, खूबसूरत गोल। और फिर जो तीसरा गोल जिसपे उन्होंने अपनी हैट्रिक कंप्लीट की, भाई डैट वाज अमेजिंग। जो लेफ्ट फुटेड उन्होंने राइट कॉर्नर के ऊपर फिनिश किया, भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया वो देखकर। जहां पर आपको अपने राइवल की तारीफ करना बनती है, वहां पर आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। यही स्पोर्ट है और यही जो चीज है वो स्पोर्ट हमें सिखाती भी है। इसके अलावा यार पीएसजी ने जो है वो भाई तबाही मचा के रख दी। उन्होंने ब्रेस्ट को इतनी बुरी तरह से प्रेस किया कि उन्होंने दोनों लेग्स में 10 गोल मार दिए। और आज की जो गेम थी उसमें 7 गोल मारे हैं और हमारा मैच उनके साथ पड़ सकता है। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो पीएसजी को अवॉइड करूंगा। मैं पहले से ये बात बोल रहा हूँ कि पीएसजी बहुत ज़्यादा ट्रिकी गेम है और पीएसजी जो है वो आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। उनके पास बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और काफ़ी ट्रिकी टीम है वो। तो जिस तरह हम लोग हाई लाइन फुटबॉल खेलते हैं तो वो काउंटर के ऊपर भी काफ़ी अच्छे हैं, उनके विंगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं तो उनको अवॉइड करूंगा। बाकी इसके अलावा जो गेम्स हैं वो भी डिसाइड हो रही हैं। और जो बड़ा अपसेट हुआ था वो एसी मिलान का हुआ था। अगर एसी मिलान आ जाती तो उनका भी इंटर मिलान या आर्सेनल के साथ मैच पड़ जाता, लेकिन वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके। क्लब ब्रूज ने बहुत ज़्यादा जो है वो सरप्राइज किया सबको। एक टाइम था कि वो पिछले जो पिछला मैच था, लास्ट गेम थी ग्रुप की सिटी के अगेंस्ट, तो वो सिटी को ऑलमोस्ट हरा के उनको भी नॉकआउट करने वाले थे। लेकिन उन्होंने अटलांटा, जो कि इटली में इस वक्त कहा जाता है कि बेस्ट फुटबॉल खेल रही है, अटलांटा गैस्पेरिनी की टीम, उनको उन्होंने नॉकआउट कर दिया। तो भाई बहुत सारे शॉकिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। और जुवेंटस का मैच इस टाइम पर चल रहा है, मुझे पता नहीं कि अभी क्या मतलब हो सकता है पेनल्टी शूटआउट के ऊपर गेम्स जाए, वो गेम जाए। तो वो भी एक मैच चल रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हुई हैं। लेकिन अब क्योंकि नॉकआउट स्टेज स्टार्ट होगी और फ्राइडे को जो है वो इसके रिजल्ट्स आएंगे, तो फ्राइडे को ड्रॉज होंगे और वहां पे हमें पता लगेगा कि कौन सी टीम कहाँ पर किसके अगेंस्ट खेलने जा रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग जो है ये कंपटीशन बनता चला जा रहा है। लेकिन अगेन भाई रियल मैड्रिड जो है वो वापस आ चुकी है इस कंपटीशन में, आप उनको कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं, आप कोपा डेल रे में उनको कह दो कि शायद वो नहीं जीतेंगे, आप ये कह दो कि शायद वो ला लीगा को स्लिप कर दें, लेकिन हाँ, चैंपियंस लीग में ना आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ से अगर उनको एटलेटिको डी मैड्रिड मिलती है तो मेरे ख्याल में वो एक डिफिकल्ट फिक्चर उनके लिए हो सकता है। एटलेटिको ने अभी जितने भी फिक्चर्स खेले हैं उनके साथ ला लीगा के, वो वहाँ पर तो बड़ा इक्वल गेम रहा है। लेकिन चैंपियंस लीग में अगेन रियल मैड्रिड कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। लीवरकुसेन की टीम काफ़ी अच्छी टीम है और उनका जो मैनेजर है चाबी अलोंसो, उनका उनके बारे में ही कहा जा रहा है कि शायद वो कार्लो अंसेलोटी को जो है वो रिप्लेस भी कर सकते हैं अगले सीजन में रियल मैड्रिड में। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फिक्चर तो हो सकता है। लेकिन एटलेटिको डी मैड्रिड मेरे ख्याल से ज़्यादा बैलेंस टीम है वो। उनका मैच अगर मैड्रिड से पड़ेगा तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिक्चर होगा, देखने में मज़ा आएगा एज अ न्यूट्रल फैन। और बार्सिलोना का अगर पीएसजी के साथ मैच पड़ेगा या बेनिफिका के साथ भी अगर बार्सा का मैच पड़ता है तो मेरे ख्याल में वो दोनों गेम्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होंगी। क्योंकि यहाँ से अब जो सफ़र है वो सिर्फ नॉकआउट का स्टार्ट हो गया है। चाहे आप कोपा डेल रे की बात करो, चाहे आप चैंपियंस लीग की बात करो, तो आपको यहाँ पर गलती कोई नहीं करनी है, आपको यहाँ पर अच्छी कंप्लीट गेम्स खेलनी है, तो वही टीम जो है वो अगले राउंड में आपको मिलेगी। मुझे अब रियल मैड्रिड यहाँ से जो है वो नज़र ये आता है कि अगर वो आ, उनको एटलेटिको मैड्रिड और या फिर लेवरकुसन वाला फिक्चर, इनमें से कोई भी जो भी टीम मिलेगी वहां पर वो फेवरेट रहेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड जाती हुई नजर आ रही है। एंड यू नेवर नो भाई, वो दोबारा से चैंपियंस लीग के विनर्स भी बन सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब जब इस कंपटीशन के अंदर चेंजेस आई हैं उस सीजन में चैंपियंस लीग जो है वो रियल मैड्रिड ने जीती है। तो ये थी अब तक की वीडियो यार। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।